हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का थर्ड टॉपिक जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, और लगभग इसका हमने पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया था। और अब जो है हमें लास्ट इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है इसके हमें क्वेश्चंस देखने हैं। लास्ट टॉपिक है, लास्ट एक्सरसाइज है ये मैट्रिसेस का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसका। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है और आसान है, सिंपल है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 0 0 1 0 और स्मॉल n बिलोंग कर रहा है कैपिटल n। कैपिटल n का मतलब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो प्रूफ करना है कि स्मॉल आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 10 नंबर का भी, प्लस बी ए के होल पावर n इज इक्वल टू ए पावर n आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी। हमें प्रूफ करना है इसको एन के टाइम में। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है हम लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में एक टॉपिक जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। ठीक है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। उसी मेथड से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी n के पावर में जब आता है, n के टर्म में जब भी हमें प्रूफ करना होता है तो हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से ही हमें प्रूफ करना होता है। अब क्या होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत? तो देखिए क्या होता है, आप लोग पढ़े क्लास 11th में। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर इसको प्रूफ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन ये है, हम लोग पढ़े थे पहले क्लास 11th में कि कभी भी जो है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड यूज करना है तो हम लोग सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं। हम दिखाते हैं कि जो भी स्टेटमेंट है मेरा वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये भी जो भी स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा n इज इक्वल टू k के फॉर्म के लिए। ठीक है ना, तो और इसके बाद से n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए फिर से हम लोग इसको ट्रू दिखाते हैं। अगर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये ये आल सारे वैल्यू के लिए जो हमारा ये क्या होगा, प्रूफ होगा। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए जो है ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा। ठीक है ना, तो हम ये 3 स्टेप दिखाते हैं। अगर स्टेप फॉलो होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ये प्रूफ होगा। ठीक है, तो हमें ये स्टेप करना है। तो देखिए सबसे पहला हम स्टेप लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो n इज इक्वल टू 1 जब यहाँ पुट करेंगे हम लोग तो देखिए ए आई प्लस बी ए होल पावर 1 ए पावर 1 आई प्लस 1 ए पावर 1 माइनस 1 बी ए। ठीक है, अब किसी के पावर 1 मतलब यही सेम रह जाएगा, ए आई प्लस बी ए रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए आई रहेगा प्लस 1 है, ए के पावर 1 माइनस 1 0 और किसी के पावर 0 वैल्यू कितनी होती है, 1 हो जाती है। यानी क्या बचेगा, बी ए बचेगा। देखिए तो दोनों हमारे साइड क्या हो गया, इक्वल आ गया ना। तो क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे क्या है, इक्वल है। बात समझ में, हम बोल देंगे एल सी स्क्वायर टू आर चल तो देंगे देन स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू। ठीक है, n बराबर 1 के लिए जो भी मेरा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सत्य है। ठीक है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप था, अब सेकेंड स्टेप में क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, एज्यूम स्टेटमेंट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हमने मान लिया कि स्टेटमेंट जो भी है वो ट्रू है, किसके लिए, n इज इक्वल टू k के लिए। देन मेरा क्या हो जाएगा कंडीशन कि ए आई प्लस बी ए के होल पावर में k इज इक्वल टू ए पावर के आई प्लस के ए के पावर k माइनस 1 बी ए। ये स्टेटमेंट हमने मान लिया ट्रू है। इसे हम लोग कर लेते हैं, इसको मान लेंगे, लिख लेंगे, माना n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, देन ये इज इक्वल टू ये। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं क्योंकि हम इसका यूज भी करेंगे। सारी बात में 2 स्टेप ने फॉलो कर लिया। n इज इक्वल टू 1 के देखेंगे ट्रू दिखा दिया, लेफ्ट और राइट दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम बोलेंगे n इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट मेरा ट्रू है और n इक्वल टू k के लिए हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, मान लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अगला स्टेप जो है वो ये है कि अब हमें n इक्वल टू
k+1 के लिए प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए हम लेंगे फॉर n इज इक्वल टू k+1। k+1 के लिए हमें प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट 2 होगा। तो अब हम लोग इसी स्टेटमेंट में n की जगह पे k+1 लिख लेंगे, यानी कैसे होगा ai प्लस ba के होल पावर में k+1 इज इक्वल टू a के पावर में k+1 i प्लस k+1 a के पावर में k+1 माइनस 1 इंटू b। ठीक है, हमने k+1 रख दिया। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या करना है, प्रूफ करके लाना है इक्वल। ठीक है, दोनों को प्रूफ करके इक्वल लाना है। यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, मतलब ये बराबर इसके आना चाहिए। तो या तो ऐसे है कि हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिखते आएंगे। ठीक है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसको और ये हम प्रूफ करके ला देंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा मेरा। तो हम यही कर रहे हैं, लॉन्ग हो जाएगा स्टेप, ये बार बार लिखना पड़ेगा। उससे बड़ी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ai प्लस ba के होल पावर k+1 और प्रूफ करके लाना हमें इतना। ठीक है, तो देखिए कैसे आएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ai प्लस ba के होल पावर में k इंटू ai प्लस ba के होल पावर 1 लिख सकते हैं। दो पार्ट में कर दिया, एज्यूम का रूल लगा दिया हमने, a पावर n प्लस b पावर n, a पावर n ये रूल लगा दिया हमने, a पावर n प्लस a पावर m रहता है जब मल्टीप्लाई में, तो दोनों का पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, n प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो उसी मेथड को हमने लगाया कि अगर जुड़ा हुआ है तो नल अलग कर सकते हैं इसको, तो नल अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड किया हुआ है। ठीक है, इसके जगह पर हम इनपुट कर देंगे। ठीक है, इसके जगह पर हम इनपुट कर देंगे, तो इसके जगह पर इनपुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, a पावर k i प्लस k स्मॉल a पावर k माइनस 1 b a, और यहाँ पे हमारा a i प्लस b a है। ठीक है, क्या हो गया, पावर हट गया। जब पावर हट गया तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो पहले का मल्टीप्लाई करेंगे, तो a के पावर k में a i का मल्टीप्लाई, यानी कि a के पावर k और प्लस 1, a के पावर k प्लस 1 हो जाएगा, और i में i का मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, असल में a पावर k इंटू a पावर 1 है, जुड़ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ऐसे हो जाएगा a के पावर k i b a। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट का तो मल्टीप्लाई हो गया, अब सेकेंड का मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, सेकेंड गुणा सेकेंड में, तो ऐसे हो जाएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो के बाहर रख दीजिए, a की पावर k माइनस 1 इंटू a b a i। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ हम लोग करेंगे तो प्लस करके आ जाएगा a के पावर k माइनस, अच्छा यहाँ रख दीजिए k और a के पावर k माइनस 1 ये रहेगा ही। अब देखिए बी ए, तो बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर। बात सुन भाई, कोई डाउट, क्लियर है? चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं, यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं, बस यहाँ पे ये स्टेप हम इरेज कर रहे हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दिए, यहाँ पे आई स्क्वायर का मतलब हम लोग आई लिख सकते हैं, मतलब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई रहेगा, तो हम इसको a के पावर k प्लस 1 इंटू आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई इंटू आई, 1 इंटू 1 ही होता है, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है ना, तो हम आई लिख सकते हैं। आगे बात समझे, मतलब अब आइडेंटिटी का अगर ये होता है 1 0 0 1, तो अगर हम इसका आई स्क्वायर निकालेंगे ना तो भी यही आएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर कैसे निकलेगा, आई इंटू आई करके। अगर हम आई क्यू फाइंड करेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है ना, सेम वैल्यू आएंगे, तो ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए a के पावर k i b a, यहाँ देखिए बेस 1 है, दोनों का पावर जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, k a के पावर k b a i प्लस, अच्छा देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, क्या है, a स्क्वायर, और a का मेरा वैल्यू ये है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे a स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a मल्टीप्लाई क्योंकि बाकी कुछ हमें दिया नहीं है, b का मान नहीं दिया हुआ है, केवल एक है वैल्यू दिया हुआ है।
तो हम ए का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए ए में क्या है 0 0 1 0 0 0 1 0। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 0 का 0, 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, 1 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, 0 का 0 में मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे। इसके पहले इसमें आगे बढ़ते इसमें नीचे आते हैं, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 0 का 1 में 0 प्लस 0, यानी कि सारे एलिमेंट 0 0 0 0, और इसी को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स। इसका वैल्यू ही 0 होता है, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू में क्या आ गई 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो मल्टीप्लाई में पूरा एलिमेंट ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। पूरा एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बस मेरा वैल्यू क्या करेंगे अब यहाँ पे हम लोग इस वाले वैल्यू में, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ लिख लेते हैं एक स्टेप और। अब इसमें हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे और इन दोनों में से कॉमन है, क्या कॉमन है? ए के पावर के कॉमन है, बी ए कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में है तो कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ वाले स्टेप में। तो यहाँ पे ये रहेगा ए के पावर के प्लस 1, ठीक है, आइडेंटिटी, ठीक है। और इसमें से कॉमन लेंगे प्लस, इसमें से कॉमन लेंगे ए के पावर के बी ए के पावर के बी ए, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो क्या बचेगा यहाँ पे आई, ठीक है, आई आइडेंटिटी प्लस, और अच्छा आइडेंटिटी भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, आइडेंटिटी भी कॉमन ले लेंगे, आइडेंटिटी भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ कुछ सब कॉमन निकल गया तो 1 बचा, प्लस यहाँ सब निकल गया के बचा 1 प्लस के। और हम जानते हैं ए में आई का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ए आता है, आइडेंटिटी का मतलब है नहीं। और देखिए तो 1 प्लस के है, हम इसको के प्लस 1 भी कह सकते हैं। देखिए सेम आई नहीं आया, ए के पावर के प्लस 1 ये वैल्यू, 1 प्लस के को के प्लस 1, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तरह से जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, इसी मेथड से हम लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से भी हम लोग इसी क्वेश्चन को वैसे करेंगे, सेम प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड में ये दिखाना पड़ेगा कि जो भी स्टेटमेंट है n=1 के लिए ट्रू है, n=2 के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि n=2 के लिए सत्य होगा, ट्रू होगा, और फिर n=k+1 के लिए प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए इस स्टेटमेंट को जो प्रूफ करना है उसी को हम लेंगे, तो हम क्या दिखाएंगे फॉर n=1, ठीक है। n=1 के लिए स्टेटमेंट देखेंगे तो a पावर 1 3 पावर 1 माइनस 1 3 पावर 1 माइनस 1 3 पावर 1 माइनस 1, फिर यहाँ भी 3 पावर 1 माइनस 1 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 3 पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए a क्या आ जाएगा, अब देखिए 1 में 1 जाएगा 0, किसी के पावर 0 वैल्यू कितनी होती है 1, ये 1 1 1 ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, ठीक है, सारे एक ही चीज है। तो देखिए a की वैल्यू 1 वही आ गई, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि n=1 के लिए जो भी मेरा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। हम लिख सकते हैं n=1 के लिए स्टेटमेंट क्या है सत्य है, ठीक है, ट्रू फॉर n=1। अब देखिए क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, माना n k के लिए क्या है सत्य है, स्टेटमेंट ट्रू है n=k के लिए। जब n=k जब यहाँ पे पुट करेंगे तो a पावर k क्या आ जाएगा 3 पावर k माइनस 1 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 3 पावर k माइनस 1, ये होगा इसके इक्वल क्वेश्चन नंबर मान ले रहे हैं। फिर अब हमें शुरू करना है n=k+1 के लिए फॉर n=k+1, ठीक है। वो हम लोग n=k+1 रखेंगे, a के पावर k+1 इजिकल टू यहाँ हो जाएगा 3 के पावर k+1 माइनस 1 3 पावर k+1। अच्छा देखिए डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं इसको 3 1 + 1 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर k, सेम वही चीज है सब कुछ। तो क्या बचेगा 3 के पावर k सब जगह 3 के पावर k 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 3 के पावर k,
अब हमें ये प्रूफ करना है। अगर हम इसको इसके इक्वल दिखा देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो देखिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड a पावर k प्लस 1। अब a पावर k प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a के पावर k इंटू a पावर 1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब a के पावर k की वैल्यू देखिए यहाँ पे ये है, इसको पुट कर दीजिए 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1 और यहाँ पर भी वही चीज। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, अब हम इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई देखिए हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें चाहिए। तो पहले का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 के पावर k माइनस 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 के पावर k माइनस 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे तो यहाँ भी 3 के पावर k माइनस 1। और इन तीनों को जब सेम से मैंने जब तीनों को ऐड करेंगे तो 1 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए ये तो पहला हो गया, अब सेकेंड वाले में करेंगे तो यही आएगा 3 के पावर k माइनस 1 3 के पावर k माइनस 1 3 के पावर k माइनस 1। ठीक है ना, बस में इसी तरह ये भी कंडीशन यहाँ भी आएगा 3 के पावर k माइनस 1 प्लस 3 के पावर k माइनस 1 3 के पावर k माइनस 1। तीनों स्टेप में यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सेम आएगा तीनों, क्योंकि सेम यहाँ भी है सेम यहाँ भी है। अब तीनों को जब ऐड करेंगे 1 1 1 तो मिलके कितना हो जाएगा 1 1 1 तीन बार ऐड करने पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में। देखिए हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ तक क्लोज कर लीजिएगा, इसको इरेज करना है। देखिए जब इस तीनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1। ठीक है, 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1 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 3 इंटू 3 के पावर k माइनस 1। अब सब मल्टीप्लाई में है, फिर इसका बेस इक्वल पावर जुड़ जाएगा तो ऐसे होगा 3 के पावर 1 प्लस k माइनस 1 1 से 1 कैंसिल डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3 के पावर k 3 के पावर k 3 के पावर k 3 पावर k 3 पावर k 3 पावर k। और ये मेरा स्टेटमेंट दोनों क्या हो गए राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, नहीं था मेरा ये, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, राइट हैंड साइड आ गया। तो बोलेंगे LHS इक्वल टू RHS, फिर वैल्यू मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। हम कह सकते हैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट मेरा सत्य है। जब सत्य है तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी सभी नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे सारे स्टेटमेंट क्या होंगे ट्रू होंगे। ठीक है, इसको हमें एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट हमें ट्रू होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग थर्ड भी ऐसे ही है, इसमें भी हमें n के रूप में प्रूफ करना है। ये इसका रूट इतना है तो a के पावर इसको रूट में प्रूफ करना पड़ेगा। जहां भी n के पावर में जब मिलता है हमें तो हमेशा हमें मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज करना पड़ता है। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर भी। n इक्वल टू 1 के लिए जब लेंगे हम लोग तो a पावर 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 213 माइनस 4 1 माइनस 1 में से 2 माइनस होगा माइनस 1 आ जाएगा, तो एक वैल्यू नहीं आ गई। देखिए तो सेम है कि नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब एज्यूम कर लेंगे ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो 2 हो जाएगा तो a की पावर k इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। इस क्वेश्चन बन गया। ठीक है, और अब जो है यहाँ पे हम लोग n इक्वल टू k प्लस 1 लेंगे फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, तो a के पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1।
ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। 1 + 2 अंदर देंगे 2k + 2, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए। 1 - 2k + इसको भी रहने, अच्छा इसको भेज दीजिए 1 - 2k - 2, यानी कि आ जाएगा 2k + 3 - 4k + 1 k + 1 और -1 - 2k। अच्छा इसको भी इधर हम लिखते आते हैं a के पावर k × a, ठीक है, a के पावर k × a। अब लेफ्ट साइड लेते हैं a के पावर k × a। a के पावर k का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया है 1 + 2k - 4k k 1 - 2k, और यहाँ पे a की वैल्यू है 3 - 4 1 - 1। हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + 2k का 3 में, तो 3 + 3 = 6k। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -4k हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे तो -4 - 8k और माइनस का हो जाएगा +4k। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3k। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, k 1 - 2k, ठीक है। अब इसका -4k और माइनस का मल्टीप्लाई तो -1 + 2k हो जाएगा, ठीक है। कट पसंद है। अब देखिए 3 है, 6k में से 4k घटेगा तो क्या आ जाएगा 2k, यानी कि 2k + 3 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -4 है, -8k - 4k क्या हो जाएगा -4 - 4k, ठीक है। 3k में से 2k घटेगा k + 1 -4k + 2k -1 - 2k, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ गया कि नहीं आ गया ना। -4 को भेजेंगे ना तो ये हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारे इक्वल आ गए। तो हम बोल सकते हैं फॉर n = k + 1 के लिए ट्रू है, इसलिए सारे एलिमेंट के लिए क्या होंगे ट्रू होंगे, ठीक है।